यूसुफ की कहानी। बहुत समय पहले कनान नाम की जगह पर याकूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 12 बेटे थे, लेकिन वह अपने सबसे छोटे बेटे यूसुफ से सबसे अधिक प्रेम को एक सुंदर रंगीन वस्त्र उपहार में दिया। ये देखकर उसके बड़े भाई यूसुफ से जलने लगे। यूसुफ को सपने देखने का आशीर्वाद था। उसने अपने भाइयों को बताया, मैंने सपना देखा कि हम खेत में गेहूं के पूले बांध रहे थे। मेरे पूले के चारों ओर तुम्हारे पूले झुक गए। यह सुनकर भाई और गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा, क्या वह हमारे ऊपर राजा बनेगा? एक दिन यूसुफ के भाई भेड़ों को चराने गए। याकूब ने यूसुफ को उन्हें देखने भेजा। जब भाइयों ने उसे दूर से आते देखा तो उन्होंने षड्यंत्र रचकर कहा, आओ इसे मार डाले और कहें कि इसे जंगली जानवर खा गए। लेकिन रूबेन बड़े भाई ने कहा, इसे मत मारो, इसे इस कुएं में डाल दो। उनका इरादा था कि बाद में वह उसे बचा लेगा। भाइयों ने यूसुफ को पकड़कर उसके कपड़े उतार दिए और उसे एक गहरे सूखे कुएं में डाल दिया। फिर उन्होंने उसे इस्माइली व्यापारियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए। भाइयों ने उसके रंगीन वस्त्र पर बकरी का खून लगाकर अपने पिता को दिखाया। याकूब ने सोचा कि यूसुफ मर गया और बहुत दुखी हुआ। मिस्र में यूसुफ को एक अमीर व्यक्ति पोतीफर के घर में गुलाम बना दिया गया। यूसुफ ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया, जिससे पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर का प्रबंधक बना दिया। लेकिन पोतीफर की पत्नी ने झूठा आरोप लगाकर यूसुफ को जेल भिजवा दिया। जेल में भी यूसुफ ने अब सपने देखने की शक्ति से कैदियों की मदद की। जब मिस्र के राजा फिरौन ने एक सपना देखा जिसे कोई समझ नहीं सका, तो यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ ने फिरौन को बताया कि उसके सपने का अर्थ है कि मिस्र में 7 साल तक बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन उसके बाद 7 साल का अकाल पड़ेगा। फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने अनाज को जमा करना शुरू कर दिया ताकि अकाल के समय लोग भूखे न मरे। अकाल पूरे क्षेत्र में फैल गया। यूसुफ के भाई भी अनाज खरीदने मिस्र आए। उन्हें पता नहीं था कि यह यूसुफ ही है। यूसुफ ने उन्हें पहचाना और उनकी ईमानदारी की परीक्षा ली। जब वह आश्वस्त हो गया कि वे बदल चुके हैं, तो उसने अपने आप को प्रकट किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को गले लगाया और कहा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वह बुरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया ताकि मैं तुम्हारी और कई लोगों की जान बचा सकूं। उसने अपने पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया और उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ रखा। इस कहानी से हमें सिखाया जाता है कि भले ही जीवन में कठिनाई आए, परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। क्षमा और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे।